hope you all are doing very well. The topic of our today's lecture is what questions psychiatrist or psychologist ask during session with client. साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जब अपनी क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, रिहैब सेंटर में अपने क्लाइंट के साथ सेशन कंडक्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त कौन से क्वेश्चंस करते हैं या कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए। अपने क्लाइंट की मेंटल स्टेटस को एग्जामिन करने के लिए हमें कौन कौन से क्वेश्चंस अपने क्लाइंट से पूछने चाहिए, तो आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इमोशंस के अबाउट हम किस तरह अपने क्लाइंट से क्वेश्चन करते हैं। हाउ इज़ योर मूड राइट नाउ, आप क्या महसूस कर रहे हैं अभी। हाउ डू यू फील लाइफ इज़ गोइंग, आपके ख़्याल में आपकी ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है। हैव यू एवर वांटेड टू क्राई, क्या ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आया जब आपका रोने को दिल चाहे। अपने क्लाइंट के इमोशंस को जानने के लिए हम ये कुछ चंद सवाल करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि आपके क्लाइंट के इमोशंस कैसे हैं। हैव यू नोटिस्ड एनी चेंजेस इन योर बॉडी व्हेन यू फील अपसेट, जब आप परेशान होते हैं तो आप क्या कोई जिस्मानी तब्दीली महसूस करते हैं खुद में। डू यू एवर फेल्ट योर माउथ गो ड्राई व्हेन यू आर अपसेट, परेशानी के दौरान क्या आपका मुंह खुश्क होता है। हैव यू एवर फेल्ट लाइक ट्रेम्बलिंग इन व्हेन यू आर अपसेट, क्या परेशानी के दौरान कपकपाहट महसूस होती है। डू यू फील टेंशन इन योर मसल्स व्हेन यू आर अपसेट, क्या परेशानी के दौरान आपको पट्ठों में यानी मसल्स में खिंचाव महसूस होता है। वॉट गोज़ थ्रू योर माइंड व्हेन यू आर फीलिंग एंशियस, जब आप परेशान होते हैं तो क्या महसूस करते हैं। डू यू एवर फील योर हार्ट पाउंडिंग व्हेन यू आर अपसेट, क्या परेशानी के दौरान आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। आप देख रहे होंगे कि तमाम जो सवाल हैं ये एंजाइटी के अबाउट हमें लग रहे होंगे, यानी ये तमाम सिम्टम्स जो हैं हम एंजाइटी में स्टडी करते हैं तो इन सिम्टम्स के अबाउट, उनके इमोशंस के अबाउट जो है वो हम इस तरह के क्वेश्चंस उनसे करते हैं कि अगर आपको जब ऐसा लगे कि आपका जो क्लाइंट है शायद उसमें एंजाइटी डिसऑर्डर मौजूद है, तब हम उससे इस तरह के सवाल पूछते हैं। डिड यू एवर फेंट वाइल इन स्टेट ऑफ टेंशन, क्या कभी परेशानी के दौरान आप बेहोश हुए हैं। हैव यू एवर फेल्ट लाइक लूजिंग कंट्रोल एंड गोइंग मैड इन टेंशन, क्या कभी ऐसा हुआ कि परेशानी के दौरान आपको खुद पर काबू ना रहा हो, आपने सेल्फ कंट्रोल खो दिया हो। तो ये तमाम सवाल थे इमोशंस के बारे में। इसके अलावा भी बहुत हो सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ चंद मेंशन किए हैं। इसके बाद आता है अफेक्ट के बारे में हम किस तरह सवाल करें। अफेक्ट जो डोमेन है, जो फैक्टर है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में मौजूद होता है जो कि हम असेस करते हैं। अफेक्ट हम कहते हैं फीलिंग को एक्सपीरियंस करना, इमोशन को एक्सपीरियंस करना। हम ये पूछते हैं हैव यू एवर फेल्ट योर सेल्फ लाइक अ रोबोट, कि आपको कभी अपना आप किसी मशीन की मानिंद महसूस हुआ। हाउ डू फील व्हेन यू आर अमंग द पीपल, जब आप लोगों के दरमियान होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। हाउ डू यू फील ऑन अ हैप्पी ओकेजन, हाउ डू यू फील ऑन अ सैड ओकेजन। हाउ डू यू फील अबाउट योर इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स, अपने माहौल के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। इसके बाद थॉट प्रोसेस के अबाउट हम कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं अपने क्लाइंट से, उसकी थिंकिंग को जानने के लिए। ये भी एक डोमेन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में मौजूद होती है। डू एनी थॉट्स कीप कमिंग इनटू योर माइंड इवन दो यू बाय हार्ड टू स्टॉप देम, क्या कोई ख्याल बार बार आपके जहन में आता है बावजूद इसके कि आप उसे रोकना चाहते हैं। वॉट थॉट्स कीप कमिंग इनटू योर माइंड, कौन से ख्यालात हैं जो बार बार आपके जहन में आते रहते हैं। डू यू रिपीट सर्टेन एक्ट्स अगेन एंड अगेन, इफ़ येस सो व्हाट टाइप ऑफ दीज एक्ट्स आर, कोई ऐसा काम जिसको आप बार बार दोहराना चाहते हो, अगर हाँ तो तफसील से उसके बारे में बताएं। डू यू हैव टू कीप चेकिंग एक्टिविटीज़ दैट यू नो यू हैव completed, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपने मुकम्मल किए हुए कामों पर तसल्ली ना हुई हो और आपका ध्यान उसी तरफ लगा रहे।
इन क्वेश्चंस को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपको यूँ लगेगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं अबाउट थिंकिंग, ये आपके रिलेट कर रहे हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से। यहाँ हम उसकी थिंकिंग के बारे में, उसके एक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस कर रहे हैं, यानी कि हम उसकी ऑब्सेशंस, उसके कंपल्जन्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं आपके क्लाइंट में ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स तो मौजूद नहीं। हैव यू एवर फेल्ट अनयूजुअल स्ट्रेंथ इन योर सेल्फ और बॉडी? क्या आपने कभी खुद में मामूल से ज़्यादा ताकत महसूस की है? हैव यू एवर फेल्ट दैट समवन हैज़ फोर्सफुली इम्पोज्ड एन इलनेस ऑन यू? क्या आपको कभी महसूस हुआ कि कोई बीमारी आप पर किसी ने ज़बरदस्ती डाल दी हो? इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अबाउट हम किस तरह क्वेश्चंस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हम कहते हैं इन डेप्थ थिंकिंग को, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। हाउ आर एप्पल एंड बनाना अलाइक? हाउ आर कार एंड शिप सिमिलर टू ईच अदर? कश्ती और गाड़ी किस तरह एक दूसरे से मिलते हैं? कट यूर कोट अकॉर्डिंग यूर क्लोथ्स, वॉट डज इट मीन? ये एक ईडियम है, एक मुहावरा है, जितनी चादर देखो उतने पाँव फैलाओ। इसका मतलब हम उनसे पूछते हैं कि आपको इससे क्या समझ आ रहा है। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी एक ईडियम है। आस्क अबाउट कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन का कैसे पता चलेगा आपको? तो आप उनसे कहते हो काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 100 विद अ डिफरेंस ऑफ 7 इन ईच आंसर। 100 से उल्टी गिनती गिनना शुरू करें विद द डिफरेंस ऑफ 7, और उसमें 7 का फ़र्क छोड़ते जाएं। जैसे कि आपने उनको कहा और उन्होंने स्टार्ट किया, सबसे पहले उन्होंने 100 कहा, फिर उन्होंने 7 का डिफरेंस छोड़ा, फिर उन्होंने 93 कहा, फिर उन्होंने 7 का डिफरेंस छोड़ा, फिर उन्होंने 86 कहा। इस तरह आगे बढ़ते गए। अब इसमें आप जो है वो टाइम नोट करते हो और मिस्टेक्स नोट करते हो कि उनको कितना टाइम लग रहा है और कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं। इससे आपको उनकी कंसंट्रेशन एबिलिटी का पता चलेगा। सेकंड, ऐसे भी हो सकता है कि नेम द मंथ्स ऑफ अ ईयर इन बैकवर्ड ऑर्डर, साल के महीनों के नाम बताना शुरू करें, लेकिन लास्ट से, दिसंबर, नवंबर, इस तरह से। नेम द डेज ऑफ वीक इन बैकवर्ड ऑर्डर, वेयर डू यू गो टू हैव योर मील्स। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप उनकी कंसंट्रेशन को जानने के लिए उनसे कर सकते हैं। इसके बाद आता है आस्क अबाउट ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन के बारे में हमें कैसे पता चले, तो हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर डॉक्टर्स नेम, विद वूम यू आर कमिंग हेयर, और व्हाट रिलेशन ऑफ यू विद हिम और हर। आप जिसके साथ आए हो उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, आप उसके कौन लगते हो या आपके वो क्या लगते हैं, और आप किसके साथ यहाँ आए हो। इसके बाद अबाउट मेमोरी हम कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। व्हेन डिड आवर कंट्री केम इनटू बीइंग? अगर आप सेम कंट्री से बिलोंग करते हो तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपका मुल्क किस साल में बना था। इन विच सीजन मैंगोज आर नॉर्मली फाउंड, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। इससे हम उनकी मेमोरी के बारे में जान सकते हैं। व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर चिल्ड्रन और ग्रैंड पेरेंट्स एक्सेट्रा। आपके बच्चों के नाम क्या हैं या आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं उनके पेरेंट्स के नाम क्या हैं। इन दिनों मुल्क का सदर कौन है, आपका बचपन कैसा गुजरा और आपके स्कूल का नाम क्या था। एट वॉट एज डिड यू ज्वाइन और लीव द स्कूल, किस उम्र में आपने स्कूल जाना शुरू किया था और किस उम्र में आपने स्कूल जाना छोड़ा। तो ये क्वेश्चन आप उसकी मेमोरी को असेस करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद आस्क अबाउट रीसेंट पास्ट मेमोरी। व्हाट डिड यू ईट इन ब्रेकफास्ट, डिड यू टेक मेडिसिन्स लास्ट नाइट, डिड एनीवन कम टू सी यू येस्टरडे, इफ येस हु, विच डॉक्टर केम टू सी यू येस्टरडे, विच टीवी प्रोग्राम डिड यू वॉच लास्ट नाइट। उसकी वर्किंग मेमोरी, उसकी शॉर्ट मेमोरी, उसकी रीसेंट मेमोरी को असेस करने के लिए हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद आती है, ये भी रीसेंट मेमोरी का ही है, मीन्स उसकी वर्किंग मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी हो गई, उसको असेस करने के लिए हम जो है ये भी कर सकते हैं कि टेल एनी अनरिलेटेड 3 वर्ड्स टू द पेशेंट और क्लाइंट टू आस्क आफ्टर 5 मिनट्स। आप सेशन के दौरान ही अपने क्लाइंट को कोई 3 से 5 वर्ड्स उसको बताओ
और उसको कहें कि कुछ टाइम बाद मैं आपसे ये 3 वर्ड्स या 5 वर्ड्स जितने भी हैं मैं आपसे पूछूंगी। वर्ड्स जो हैं वो अनरिलेटेड हो सकते हैं, रिलेटेड भी हो सकते हैं। जैसे आपने कह दिया कि चेयर, पेन, कार, हेलीकॉप्टर, इस तरह के आपने 4 वर्ड्स बता दिए और आपने कह दिया कि सेशन के एंड में या कुछ टाइम बाद मैं आपसे पूछूंगी तो आपने बताने हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि उनकी मेमोरी कैसी है। आस्क अबाउट जजमेंट। जजमेंट के अबाउट हम कैसे क्वेश्चन करेंगे अपने क्लाइंट से? इफ़ यू सी अ ट्रेन हेडिंग टूवर्ड्स अ ब्रोकन ब्रिज, व्हाट विल यू डू? अगर आप एक ट्रेन को आता हुआ देखो और आप देखते हो कि आगे जो ब्रिज है वो टूटा हुआ है, तब आप क्या करोगे? इफ़ यू आर ऑन द रेल ट्रैक एंड ट्रेन अराइव्स, व्हाट विल यू डू? आप ट्रेन के ट्रैक पर चल रहे हो और एकदम ट्रेन आ रही है, तो आप क्या करोगे? What will you do if you see smoke rising from neighbor's house? If you are cooking food and someone knocks at the door, what will you do? If you encounter an accident on the road, what will you do? Why did you come to hospital, or why were you brought here? Do you wish to recover? What are your plan after recovering? Do you think that you are in need of some treatment? Which unpleasant experience or event of life do you think have caused your illness? अगर आपको लगता है कि उनको कोई डिप्रेशन या एंजाइटी वगैरह है, तो आपको ये हो सकता है कि इनके साथ कोई ट्रॉमा हुआ या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस या कोई ऐसा इवेंट हुआ है इनके साथ जिसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इवेंट या एक्सपीरियंस था, गुजरा हो आपके साथ, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। इन सवालात के उनके जो आंसर्स होंगे उससे आपको पता चलेगा उनकी जजमेंट का। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनके जो आंसर्स हैं वो कल्चर टू कल्चर वेरी कर रहे होते हैं। सबके आंसर्स जो हैं वो आपको डिफरेंट मिलेंगे। तो जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर होता है आप उसको कंसीडर करते हो और उसकी जजमेंट को असेस करते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। If you have any question in this lecture, you can ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.